जय श्रीमद् भागवतम पुराण। सुखदेव गोस्वामी जी ने जन्म लेते हैं वन में तपस्या के लिए घर छोड़कर चले गए। उन्होंने सोचा कि अगर हम घर में रहेंगे तो माता पिता हमारी शादी करा देंगे और बंधन में बंध जाएंगे और हम माया मोह में फंसना पड़ेगा। इसलिए अभी से भगवान के भक्ति कर ले जाए जिससे माया मोह उत्पन्न ही न हो। श्री वेदव्यास जी ने पुत्र को जंगल के ओर जाते हुए देखा तो उन्हें वापस लाने के लिए पीछे भागते हुए पुकारने लगे, परंतु सुखदेव जी ने एक ना सुने और मन में विचारने लगे कि देखो हमारे पिता को इतने ज्ञानी, ध्यानी और बोरे हो गए रहे, फिर भी संसार का मोह उनसे नहीं छूटता। ऐसा विचार करते हुए वो घने जंगल की ओर घुस गए और पीछे आते हुए अपने पिता से कहने लगे कि हे पिताजी, इस संसार में ना कोई किसी का बेटा है और ना किसी का बाप। संसार चक्र इसी तरह चलता है। आत्मा कभी नहीं मरता, बार बार शरीर बदलते हैं। मैं भगवान का तप करने जा रहा हूं, आप मेरा पीछा न करें। पुत्र का यह वचन सुनकर वेदव्यास ऋषि को ज्ञान आया। सुखदेव जी वन में जा रहे थे कि रास्ते में एक सरोवर आया जिसमें देवताओं की स्त्रियां स्नान कर रहे थे। उन्होंने सुखदेव जी को देखकर लज्जा अनुभव नहीं की, इसी तरह स्नान करते रहे। जब पीछे से बुद्धे व्यास जी आए तो उन्होंने उन्हें देखकर फौरन कपड़े पहन लिए। वो बात देखकर वेदव्यास जी मन में विचार करने लगे कि इन स्त्रियों ने हमारे पुत्र से तो पर्दा नहीं किया, लेकिन मुझ जैसे बुद्धे से जिसे आंखों से भी कम दिखाई देता है देखकर पर्दा कर लिया, इसका क्या कारण है। वेदव्यास जी के इस शंका को वो स्त्रियां समझ गए और कहने लगे कि हे महाराज, आपके पुत्र सुखदेव जी परमहंस हैं, उन्हें स्त्री और पुरुष का कोई ज्ञान नहीं है और आपके पुरुष का ज्ञान है, सो हमने उनसे लजा नहीं की और आपके देखकर वस्त्र पहन लिए। ये विचार सुनकर वेदव्यास जी के शंका का समाधान हो गया। इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है कि परमहंस की उपस्थिति एक ऐसी पवित्र ऑरा बनाती है जिसमें मनुष्य की इच्छाएं और वासना स्वयं शांत हो जाती है।